आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ल्यूकेमिया के बारे में, जिसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। समझेंगे कि ल्यूकेमिया गाइस क्या होता है, ल्यूकेमिया कितने टाइप का होता है, यानी जो ब्लड कैंसर होता है क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और गाइस यहाँ पर ल्यूकेमिया के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, ल्यूकेमिया के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअल में ल्यूकेमिया क्या होता है। कैसे यहाँ पर ये जो ल्यूकेमिया होता है इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ओके, कैसे यहाँ पर ये जो ल्यूकेमिया है ये एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होता है। जो ल्यूकेमिया होता है ये एक टाइप का मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें बोन मैरो और ब्लड सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जो ल्यूकेमिया होता है, जो ब्लड कैंसर होता है, उसमें बोन मैरो और ब्लड सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर होता क्या है ल्यूकेमिया के कंडीशन में, ब्लड कैंसर की कंडीशन में होता क्या है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, या फिर कह सकते हैं कि जो WBC होती हैं इनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, जिसके कारण ल्यूकेमिया डेवलप होता है, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर होता क्या है कि जब ल्यूकेमिया होता है यानी जब WBC का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, तब गाइस जो बोन मैरो होती है वहाँ पर स्पेस नहीं बचता है, वहाँ पर स्पेस नहीं बचता है, जिसके कारण जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ल्यूकेमिया की कंडीशन में जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आप जैसा कि इमेज में भी देख सकते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, WBCs होती हैं, RBCs होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड कैंसर होता है यानी जो ल्यूकेमिया होता है, इसमें जो WBCs होती हैं इनका एबनॉर्मल प्रोडक्शन होने लगता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। WBC के कारण WBC की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, जिसको हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर होता क्या है कि ब्लड कैंसर की कंडीशन में यानी ल्यूकेमिया की कंडीशन में, ल्यूकेमिया की कंडीशन में जो WBCs होती हैं, जो WBC प्रोड्यूस होती हैं वो इमेच्योर होती हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया में जो WBC प्रोड्यूस होती हैं, जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जो सेल्स होती हैं वो इमेच्योर होती हैं, ठीक है। वो जो सेल्स होती हैं वो नॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होता है ऐसा पर, जिसके कारण जो नॉर्मल WBCs होती हैं उनका काउंट कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ल्यूकेमिया की कंडीशन में इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड है वो है कि जो ल्यूकेमिया की कंडीशन होती है इसमें रेड ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट में फटीग, वीकनेस और एनीमिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस, ल्यूकेमिया की कंडीशन में जो नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी में ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की यानी टाइप्स की, कि भाई जो ल्यूकेमिया है, जो ब्लड कैंसर है वो कितने टाइप का होता है। कैसा पर जो ल्यूकेमिया होता है कई सारे टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट है वो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। जो फर्स्ट है ब्लड कैंसर का टाइप वो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। कैसा पर जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है इसको लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा पर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो होता है ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रंस में होता है, लेकिन कई बार ये अडल्ट्स में भी देखने को मिलता है। ऐसा पर होता क्या है कि जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है इसमें होता क्या है कि जो लिम्फॉइड सेल्स होती हैं यानी जो
लिम्फॉइड सेल का मतलब यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, इनका जो ग्रोथ है वो रैपिडली ग्रोथ होने लगता है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में जो लिम्फॉइड सेल्स होती हैं, लिम्फॉइड सेल का मतलब जो टी सेल और बी सेल होती हैं, इनकी रैपिड ग्रोथ होने लगती है। और ये जो सेल्स ग्रोथ होती हैं, जो सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ये इमेच्योर सेल होती है, ठीक है, जिसको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर जो सेकंड टाइप है वो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। गाइस यहाँ पर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो माइलॉइड सेल्स होती हैं, माइलॉइड सेल जैसे कि इओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये जो माइलॉइड सेल्स होती हैं बोन मैरो के अंदर, इनकी रैपिड ग्रोथ होने लगती है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में जो माइलॉइड सेल होती हैं उनकी रैपिड ग्रोथ होने लगती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, जिसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली गाइस यहाँ पर जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है ये अडल्ट और चिल्ड्रंस दोनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड ब्लड कैंसर का टाइप है, ल्यूकेमिया का जो टाइप है वो है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। गाइस यहाँ पर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं, यानी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, इन सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, ठीक है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में जो लिम्फॉइड सेल्स होती हैं उनकी स्लो ग्रोथ होती है, और मोस्ट कॉमनली ये जो 55 ईयर की एज है उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पर जो ब्लड कैंसर का टाइप है वो है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। गाइस यहाँ पर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो माइलॉइड सेल्स होती हैं उनकी स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है, स्लो ग्रोथ होती है और एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसको क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया बोलते हैं। गाइस यहाँ पर ये प्राइमरली जो है अडल्ट को अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि भाई कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनके कारण ब्लड कैंसर देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट कॉज है वो है रेडिएशन। गाइस यहाँ पर अगर कोई ऐसा पेशेंट है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, बार बार लॉन्ग टाइम से अगर वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो उसके कारण भी यहाँ पर ब्लड कैंसर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है, जो रिस्क फैक्टर है वो है एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन्स। गाइस यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई इंडिविजुअल हायर रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तब जो है ये एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन कॉज होता है। जैसे कि जापान में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पर जो है एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ था। तो जब कोई इंडिविजुअल हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है उसके द्वारा जो है एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन कॉज होता है, तब उस कंडीशन में भी ल्यूकेमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है, जो रिस्क फैक्टर है वो डायग्नोस्टिक एक्सरे। कैसा पर जो डायग्नोस्टिक एक्सरे रेज होती हैं उनमें भी रेडिएशन कॉज करने की कैपेसिटी होती, कैंसर कॉज करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर स्मोकिंग, कोई ऐसा पेशेंट है जो स्मोकिंग करता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, ठीक है, तंबाकू का यूज़ करता है, तो उसके कारण भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्टेन केमिकल्स, कई सारे केमिकल्स होते हैं जिनके एक्सपोजर के कारण भी यहाँ पर ब्लड कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कीमोथेरेपी। गाइस यहाँ पर जो कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी तो गाइस यहाँ पर कैंसर को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, लेकिन कई बार कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी यहाँ पर कैंसर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो है डाउन सिंड्रोम। गाइस यहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम है ये एक क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी होती है, तो डाउन सिंड्रोम के कंडीशन में भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई इनहेरिटेड डिजीज़ है, कोई क्रोमोजोमल प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई जेनेटिक डिजीज़ है, तो इसके कारण भी यहाँ पर ब्लड कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो है माइलॉइड प्लास्टिक सिंड्रोम्स। गाइस यहाँ पर माइलॉइड प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बोन मैरो होता है उसमें
जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण भी ब्लड कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर है और यहाँ पर कई बार जो है जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप फर्स्ट होता है, इसके इन्फेक्शन के कारण भी यहाँ पर ब्लड कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर ल्यूकेमिया की कोई फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, तब भी जो है ल्यूकेमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई अदर मेडिकल थेरेपी अगर दी जा रही है, कोई एंटीबायोटिक्स है, कोई अदर ड्रग है, उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी यहाँ पर ल्यूकेमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। गाइस यहाँ पर ब्लड कैंसर की कंडीशन में बहुत सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है पेशेंट में स्वॉलोन लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे। जो नेक रीजन होगा वहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो नेक रीजन होता है वहाँ पर लिम्फ नोड स्वॉलो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड फीवर देखने को मिलता है। अनएक्सप्लेन्ड फीवर का मतलब फीवर का ओरिजिन नहीं पता होता है, ठीक है, ये नहीं पता होता है कि फीवर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा पेशेंट को, क्योंकि जो नॉर्मल WBC है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इन्फेक्शन बार बार होगा पेशेंट को। नाइट स्वेटिंग रहेगा, फटीग रहेगा, पेशेंट में वेट लॉस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पेशेंट में जो ब्लीडिंग है उसका रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है, पेशेंट में इजी ब्लीडिंग होगी क्योंकि जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर पेशेंट में पर्पलिश पैचेस देखने को मिलेंगे स्किन पर, ठीक है, स्किन पर टीनी रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे। एब्डोमिनल पेन पेशेंट को होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। और जो स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं और जो लीवर है ये इनलार्ज देखने को मिलेंगे। पेशेंट में वेट लॉस देखने को मिलेगा। पेशेंट में जो बोन और जॉइंट्स हैं वहाँ पर पेन देखने को मिलेगा। पेशेंट में हेडेक देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा। और यहाँ पर ल्यूकेमिया के कंडीशन में बैलेंसिंग प्रॉब्लम रहेगी, बॉडी बैलेंस प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ अदर सिम्टम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो पेशेंट होगा उसके जो नेक है और आर्म है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, टेस्टिकुलर पेन देखने को मिलेगा, टेस्टिस में स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो पेशेंट की मसल्स हैं उनमें कंट्रोल लॉस होगा, वीकनेस रहेगा, पेशेंट में सीजर भी आ सकते हैं। सो गाइस ये इतने सारे सिम्टम्स हैं जो आपको ब्लड कैंसर के पेशेंट में देखने को मिलेंगे, यानी कि ल्यूकेमिया के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि भाई कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे हम ब्लड कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, ठीक है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, पेशेंट की लाइफ स्टाइल जो है उसको हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर पेशेंट की अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, कोई थेरेपी हुई है तो उस चीज़ के बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ये देखते हैं कि जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें कोई इन्लार्जमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर CBC करवाते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, जिसके अंदर ब्लड सेल्स को काउंट किया जाता है। और बोन मैरो बायोप्सी करवाते हैं, जो बोन मैरो होता है वहाँ से कुछ सेल्स का सैंपल लेते हैं, उसके बाद उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्किन बायोप्सी करवाते हैं। गाइस यहाँ पर जो T सेल और B सेल्स होती हैं उनका यहाँ पर बायोप्सी किया जाता है। साइटोजेनेटिक एग्जामिनेशन किया जाता है। साइटोजेनेटिक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो लिम्फॉइड सेल्स होती हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसको साइटोजेनेटिक एग्जामिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इम्यूनोफेनोटाइपिंग किया जाता है, ये भी एक टाइप का टेस्ट होता है जिसके अंदर जो लिम्फॉइड सेल्स होती हैं, जो ल्यूकेमिक सेल्स होती हैं, उनके सरफेस पर एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है इम्यूनोफेनोटाइपिंग में। नेक्स्ट यहाँ पर लंबार पंचर किया जाता है। लंबार पंचर में CSF का एग्जामिनेशन करते हैं, ये देखते हैं कि जो ल्यूकेमिक सेल्स हैं वो CSF के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करते हैं, जिसको CT स्कैन बोलते हैं। और पेशेंट में MRI करवाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पेशेंट में रेडियो न्यूक्लाइड स्कैनिंग करते हैं। वैसे यहाँ पर जो रेडियो न्यूक्लाइड स्कैनिंग होता है ये भी इस टेस्ट से भी मैलिग्नेंसी को डिटेक्ट किया जाता है, और पेशेंट में अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। सो गाइस ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे
ब्लड कैंसर को डायग्नोस किया जाता है। अब यहाँ पर लास्ट में हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की, कि भाई ब्लड कैंसर के पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर पेशेंट को कीमोथेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि कई सारे एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। जो ड्रग्स होते हैं, जो कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स होते हैं, ये ल्यूकेमिक सेल्स को किल कर देते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर ब्लड कैंसर में जो कीमोथेरेपी होता है ये बहुत ही मेजर ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस यहाँ पर जो कीमोथेरेपी होती है ये पिल के फॉर्म में भी प्रोवाइड की जा सकती है या फिर डायरेक्टली वेन में भी एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में बायोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। बायोलॉजिकल थेरेपी जो होती है ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ये भी कैंसर सेल से फाइट करने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि इसमें जो सेल्स के अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनको टारगेट किया जाता है, प्रोटीन्स को इनहिबिट किया जाता है, ठीक है। तो इसको टारगेट थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस पेशेंट में रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में कई सारी हाई रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, कई सारी रेडियो एक्टिव रेस का यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, कैंसर सेल को डैमेज किया जाता है, जिससे जो कैंसर है वो स्टॉप हो जाए और कैंसर जो है ग्रो ना हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पेशेंट में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई सारी जो है ब्लड कैंसर के एडवांस स्टेज में जो बोन मैरो है इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, या फिर कह सकते हैं स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो डिजीज्ड जो बोन मैरो होती है उसको हेल्दी बोन मैरो से रिप्लेस किया जाता है। और लास्ट में पेशेंट को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं। सपोर्टिव केयर में क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। पेशेंट के पेन को कंट्रोल करते हैं और जो भी अदर सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट में जो थेरेपीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसको प्रिवेंट करना है। और यहाँ पर पेशेंट को जो है इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ओके। सो गाइज ये था ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट और ये था ल्यूकेमिया। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस PDF को बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।